औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत बकरा आयत नंबर 35 तर्जुमा। और हमने कह दिया कि ए आदम अलैहिस्सलाम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ कहीं से चाहो फरागत से खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के करीब भी ना जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। इस आयत मुबारका में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बुजुर्गी बयान हो रही है कि फरिश्तों से सजदा कराने के बाद उन्हें जन्नत में रखा और हर चीज़ की अल्लाह ताला ने रुखसत दे दी। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक मरतबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आदम अलैहिस्सलाम नबी थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, नबी भी रसूल भी, बल्कि अल्लाह ताला ने उनसे आमने सामने बातचीत की और उन्हें फरमाया कि तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो। इस इबारत कुरानी से ये भी मालूम होता है कि जन्नत में रहने से पहले हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि इब्लीस के मरदूद करार देने के बाद आदम अलैहिस्सलाम के इल्म को जाहिर करके फिर उन पर ऊँग की कैफियत तारी कर दी गई और उनकी बाईं पसली से हवा अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। जब आँख खोलकर आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखा तो अपने खून और गोश्त की वजह से उनसे उन्स और मोहब्बत उनके दिल में पैदा हो गई। फिर परवरदिगार ने उन्हें उनके निकाह में दे दिया और जन्नत में रहाइश का हुक्म अता फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि इब्लीस को जन्नत से निकालने के बाद आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में जगह दी गई, लेकिन वो तन्हा थे। इसी वजह से उनकी नींद में हज़रत हव्वा को उनकी पसली से पैदा किया गया। जागे तो उन्हें देखा तो पूछा कि तुम कौन हो और क्यों पैदा की गई हो? तो हव्वा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं एक औरत हूँ और आपके साथ रहने और तस्कीन का सबब बनने के लिए पैदा की गई हूँ। तो फौरन फरिश्तों ने पूछा, फरमाइए इनका नाम क्या है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, हव्वा। उन्होंने कहा, इस नाम की वजह तस्मिया क्या है? फरमाया, इसलिए कि ये एक जिंदा से पैदा की गई हैं। उसी वक्त अल्लाह ताला की आवाज़ आई, ए आदम, अब तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में बाआरामो इत्मीनान रहो और जो चाहो खाओ, लेकिन एक खास दरख्त से रुकना। ये दरअसल इम्तहान था। बाज़ कहते हैं कि ये अंगूर की बेल थी, बाज़ कहते हैं कि गेहूं का दरख्त था, कुछ लोग कहते हैं कि सुंबला था, किसी ने कहा खजूर, किसी ने कहा कि अंजीर। किसी ने कहा है कि इस दरख्त के खाने से इंसानी हाजत होती थी जो जन्नत के लायक नहीं थी। इमाम इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कोई एक दरख्त था जिससे अल्लाह ताला ने रोक दिया। ना कुरान से इसका पता चलता है और ना ही किसी सही हदीस से इसका पता मालूम होता है। मुफस्सरीन में इसके बारे में इख्तलाफ है। इसके मालूम होने से ना तो कोई अहम फ़ायदा है और ना ही मालूम ना होने से कोई नुकसान है, लिहाजा इसकी जुस्तजू की क्या ज़रूरत है? अल्लाह ही को इसका बेहतर इल्म है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।